आज हम आपको बताते हैं संतान सुख के बारे में। संतान की रेखाएं देखने का दो तरीके हैं। हस्तरेखा विज्ञान में दो अलग अलग तरीके बताए गए हैं, तो आपको मैं दोनों तरीके बता दूंगा। आप दोनों तरीकों में देख सकते हैं कि संतान सुख कैसा रहेगा। सबसे पहला तरीका जो सामान्यतः ज्योतिषी उपयोग करते हैं, ये होती है शादी की लाइन। और शादी की लाइन पर ये जो लाइनें बनी हैं, ये लाइनें, ये संतान की लाइनें हैं। हम आपको यह कतई नहीं बताएंगे कि आपके हाथ में बेटी की और बेटों की कितनी संख्या होगी, ऐसा हम नहीं करते हैं। हम केवल संतान के बारे में बताते हैं, क्योंकि हम कतई नहीं बताते हैं कि पुत्र कब होगा। हमारे पास बार बार ये प्रश्न आता है कि पुत्र कब होगा, तो हम उनसे यही कहते हैं कि हमारी नज़र में पुत्र पुत्री दोनों समान हैं। हम यह पाप कतई नहीं करते हैं और ना ही हमारी नज़र में ऐसा कोई अंतर है। तो इसमें हस्तरेखा में ये है, लेकिन हमारा एक नियम है कि हम यह जानकारी नहीं देते हैं किसी को भी। तो आप ये काउंट कर सकते हैं कि कितनी रेखाएं उसे काट रही हैं, आपकी उतनी ही संतान होंगी। नंबर 2, आपके अंगूठे के पास ये ससुराल की जाली होती है, ये इसके बगल में जो रेखाएं होती हैं, ये आपकी संतान की रेखाएं होती हैं। आप काउंट कर सकते हैं कि आपकी संतान कितनी होंगी। ये संतान की रेखाएं हैं। अगर आपकी यहाँ 3 लाइनें हैं तो आपकी 3 संतान होंगी। अगर आपके यहाँ 2 लाइनें हैं तो आपकी 2 संतान होंगी। अब विषय आता है कि संतान कैसी होगी। ये हर आदमी की जिज्ञासा रहती है कि उनकी संतान कैसी होगी, नेक होगी। तो नेक संतान का सबसे पहला फार्मूला आप हार्ट रेखा पर चेक करें। अगर आपकी हार्ट लाइन ऐसे गाय की पूंछ बना रही है तो ये नेक संतान का भी संकेत है। अगर हार्ट लाइन गाय का पूंछ बनाती है तो संतान नेक होने का संकेत है। अगर आपकी हार्ट लाइन आपकी शादी की रेखा पर, अब दोबारा शादी की रेखा पर आते हैं, ये शादी की रेखा है। शादी की रेखा पर ऐसी लाइन बनी है तो यह अच्छी संतान की रेखाएं नहीं है, ये टेंशन देने वाली रेखाएं होती हैं। अगर ऐसी रेखाएं शादी की रेखा पर बनी है, ऐसी शादी में भी तनातनी होती है और ऐसी संतान भी ज़्यादा शुभ नहीं होती है। अगर यहाँ भी जो रेखाएं बनी हैं वो रेखाएं ऐसे हों, ऐसी रेखाएं हों, तो ये अच्छा संकेत नहीं होता है संतान को लेकर के। ये संतान से टेंशन मिलने का संकेत होता है, ये संतान से परेशानी होने का संकेत होता है। अगर आपकी हथेली में ऐसा है तो आप खुद देख लें। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम अपना फ़ोटो कमेंट बॉक्स में भेज दें, हम आपको बता देंगे कि आपकी संतान की रेखा कैसी है। अगर ऐसी गोपूछ बनी है हार्ट लाइन पर तो ऐसे लोगों की संतान सामान्यतः बहुत सेवा करती है, बहुत अच्छी संतान होती है। इसके अलावा आपकी उंगलियों पर ऐसी सीधी लाइनें हैं तो यह भी नेक संतान का संकेत होता है। विशेषकर ऐसे लोग खुद भी बहुत नेक होते हैं, जो उनका सर्कल होता है वो अच्छा होता है। जिनके हाथों में ऐसी रेखाएं बार बार इन्हें काटती हैं वो लोग अच्छे नहीं होते, उनसे दोस्ती करने से भी बचें, ये लोग धोखा दे सकते हैं। हाँ, अगर सीधी लाइनें हैं ये नेक लोग होते हैं और इनकी संतान भी नेक होती है। नंबर 1। नंबर 2, आपके हार्ट लाइन पर गोपूछ बनी हो। नंबर 3, आपकी शादी की रेखा पर सीधी लाइन हो। नंबर 4, आपके शुक्र पर ऐसी लाइनें बिल्कुल सीधी हों, सर्प ना बन रहा हो। ये सभी नेक संतान के योग हैं। अगर आप अपनी हथेली में मिला करके वीडियो देखते हुए अपनी हथेली में मिला लें, आप खुद समझ जाएंगे। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो फोटो कमेंट बॉक्स में भेज दें, हम आपको बता देंगे।